बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाज़रीन, मैं आज आपको गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी के 8.5 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास और उस पर बड़े यूट्यूबर्स की जानिब से किए जाने वाले प्रोग्रामों के हवाले से आगाह करूँगा। नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, एक बड़े यूट्यूबर इमरान रियाज खान अल-मारूफ इमरान खान ने पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी इजलास में शरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान, नून लीग के नायब सदर ख्वाजा मोहम्मद साद रफीक और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफें की और हुकूमत की जानिब से शरीक किसी वजीर या रहनुमा के हवाले से मंसूब कोई जुमला भी न बताया और इस हवाले से ना उनकी ज़ुबान को और इस हवाले से शायद उनकी ज़ुबान को जैसे ताला लग गया हो। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इजलास में शिरकत न करने के हवाले से एंकर साहब ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को धमकी दी थी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में शिरकत की तो फिर मैं इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। जबकि मेरे दोस्त सदीक जान, अदील जवेद बड़ैज और ईसा नकवी, जो कि अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और शहर इक़्तिदार के नाम से एक मुश्तरका चैनल चलाते हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी इस्लामती के हवाले से इजलास से मुताल्लिक अच्छा प्रोग्राम किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इजलास में शिरकत ना करने पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि इमरान खान को इस अहम इजलास में ज़रूर शिरकत करना चाहिए थी। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास हुआ। नाज़रीन, आपकी मालूमात में इजाफा के लिए बताता चलूँ कि इस पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद तमाम छोटी या बड़ी पार्लिमानी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस कमेटी के रुकन हैं। कमेटी के अरकान की तादाद 29 है, जबकि गुज़श्ता रोज़ के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत के अहम अरकान चेयरमैन सेनेट मीर मोहम्मद सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी और चारों सूबों के वज़राए आला को भी इजलास में बुलाया गया था। इजलास में शरीक शुरका की तादाद 80 के करीब बताई गई है। इजलास के शुरका को आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग दी, जबकि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इजलास में शिरकत की। जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इजलास के शुरका के सवालों के तसल्ली बख्श जवाब भी दिए। पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी इजलास के हवाले से कौमी असम्बली की जानिब से जारी नोटिस में बताया गया है कि इजलास इन कैमरा होगा। नोटिस के मुताबिक इजलास में कौमी इस्लामती के करंट इशूज़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि कमेटी चेयरमैन की इजाज़त से किसी और मौजू पर भी बात की जा सकती है। इजलास के हवाले से जारी नोटिस में बताया गया था कि सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद इजलास में शिरकत करेंगे और शुरका को ब्रीफिंग देंगे। अब नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इमरान रियाज खान ने अपने प्रोग्राम में शहबाज शरीफ और दीगर नून लीगी रहनुमाओं का तमस्खुर उड़ाया। इमरान खान ने बताया कि शहबाज शरीफ बोतल हाथ में पकड़कर जनरल कमर जावेद बाजवा की तवज्जो हासिल करने के लिए उनके सामने काफ़ी देर तक खड़े हो गए, जबकि बाहर वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले राना सनाउल्लाह खान, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को घेर लिया ताकि किसी और जमात का कोई बंदा, वर्कर, लीडर, कोई MNA या सेनेटर आर्मी चीफ के करीब न आ पाए। इमरान खान का कहना था कि नून लीग ने आर्मी चीफ को घेरे रखा जैसे उन्हें कोई गुमी और खोई हुई चीज मिल गई है। इमरान खान का कहना था कि नून लीग का एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने का बड़ा तजर्बा है और अगर आपको गोद से उतार दें तो फिर आप इसको मिस करते हैं और आर्मी चीफ को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और वो सारे आर्मी चीफ के पास इकट्ठे हो गए और उनको पुराने दिन याद आ गए। इमरान खान ने बताया कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की सबसे अच्छी खुशामद की
और कई मिनट तक उनके विजन की तारीफ की कि जिस तरह आप पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं और जितना आपने काम किया है, और उनकी दिल से तारीफ की। और शहबाज शरीफ की तारीफें सुन सुनकर वहां बैठे अरकान की आंखों में आंसू आ गए। शहबाज शरीफ ने पूरी तमहीद बांधकर आर्मी चीफ की तारीफ की, और इस तारीफ के अंदर खास बात जो है वो ये है कि उन्होंने ज़ियाउल हक की भी बुराइयां शुरू कर दी, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ की पॉलिसियां ज़ियाउल हक से थोड़ी मुख्तलिफ हैं। इसलिए शहबाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की बुराइयां शुरू कर दी, ये सोचे बगैर कि वो हमारे रूहानी बाप थे और उन्होंने हमें सियासत के अंदर शामिल किया था। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि सबसे ज़्यादा खुशामदाना सवालात नून लीग के अरकान ने किए और सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ की तारीफ नून लीग ने की। जनाब इमरान रियाज खान साहब, आपने फरमाया कि नून लीग की रहनुमाओं ने आर्मी चीफ को घेर लिया ताकि किसी और जमात का कोई बंदा, वर्कर, लीडर, कोई MNA या सेनेटर आर्मी चीफ के करीब ना आ पाए। इमरान रियाज खान साहब, आप इतने बड़े सहाफ़ी, यूट्यूबर और एंकर पर्सन हैं, आप नून लीग की दुश्मनी में इतने आगे चले गए कि आपको ये भी याद न रहा कि इजलास में अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी वज़रा ही शामिल थे और किसी जमात का कोई बंदा, वर्कर या लीडर जो रुकने पार्लियामेंट नहीं है वो इजलास में शरीक ना था। जनाब, इतनी भी मुबालगाराई अच्छी नहीं। आपकी वीडियो से ये तासुर मिल रहा है कि 8.5 घंटे की ब्रीफिंग के दौरान आर्मी चीफ को नून लीगी अरकान ने घेरे रखा और शहबाज शरीफ ही आर्मी चीफ के साथ चल फिर कर भी बातें करते रहे। जनाब, ये इन कैमरा इजलास था और कोई जलसा आम नहीं था। जनाब, ये कैसा इन कैमरा इजलास था कि जिसकी सारी बातें आपको पता लग गई और सारी बातें आपको नून लीग के खिलाफ ही पता चली, और आपकी 15 मिनट पर मुहित वीडियो में हुकूमती या इत्तेहादी जमातों के वज़रा या अरकान पार्लियामेंट की कोई बात नहीं बताई और कोई एक लफ्ज़ और फिक्रा भी नहीं बोला। जनाब वाला, सहाफ़ी बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान और कारकुन न बने और लोगों को गुमराह न करें। जबकि इमरान खान ने यह भी दावा किया कि पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी का एक और इजलास बड़ी से कबल मुनाकिद होगा। इमरान रियाज खान ने बिलावल भुट्टो की तारीफ की और सारी वीडियो में नून लीगी रहनुमाओं का तमस्कर उड़ाया, जबकि हुकूमती अरकान के बारे में एक लफ्ज़ भी अदा न किया। नाजरीन, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है और मेरी दुआ है कि अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के इनकला के बाद अफगानिस्तान में हालात ख़राब ना हों और वहाँ पर खाना जंगी दोबारा शुरू ना हो जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो फिर पाकिस्तान पर भी इसका मनफी असर पड़ेगा। जबकि नाजरीन, सिद्दीक जान ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर के हवाले से प्रोग्राम किया और अपने जियो न्यूज़ में मौजूद ज़राए के हवाले से दावा किया है कि हामिद मीर रवाना अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। सिद्दीक जान ने अपने प्रोग्राम में बताया कि हामिद मीर पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए बैनुल-अक़वामी मीडिया में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, भारतीय अखबारात में आर्टिकल्स लिख रहे हैं और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में 30 जून को आर्टिकल लिखा। सिद्दीक जान का कहना था कि जिन इदारों को खुश करने के लिए हामिद मीर कालम लिखता है उनका असर व रसूख है, ताहम अभी तक हमारे इदारों ने उनका असर लिया नहीं है। ताहम इन इदारों के असर व रसूख की वजह से हमारे इदारे नहीं चाहते कि हामिद मीर को गिरफ्तार किया जाए, वरना उसे हर सूरत गिरफ्तार करना चाहिए था। सिद्दीक जान का कहना था कि हामिद मीर पाक फौज को गालियां देता है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, और हामिद मीर की गिरफ्तारी ना होने से पाकिस्तानियों को बड़ी मायूसी हुई है। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का